पिंडी के मुफ्ती कुरैशी का बयान सुना जिसमें वो जलाली साहब को सईदा कायनात का बेअदब गुस्ताख कह रहा था कि डॉक्टर लाहौरी जो सईदा कायनात का गुस्ताख है। इसी तरह सईदा कायनात का बेअदब डॉक्टर लाहौरी वो गिरफ्तार हुआ। अब चूंकि डॉक्टर लाहौरी साहब का मुतालबा था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए, अभी छोटी कोर्ट में उनको बुला दिया गया है और अब केस अदालत में है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हम गुलामान आले बैत हैं, सैयद ज़हरा के ग़ुलाम हैं, हम वो अदालत में साबित करें कि उनकी ये बेअदबी नहीं है, उनका ये किया गया कलाम ये गुस्ताखी नहीं है, और हम साबित करेंगे कि आपका किया गया कलाम और उसकी तशरीह न सिर्फ सैयद कायनात की तौहीन और गुस्ताखी है, बल्कि जो बाद अज़ां आपका कलाम किया गया है उसमें कोई नबी भी आपने नहीं छोड़ा, उसमें कोई वली भी आपने नहीं छोड़ा, उसमें कोई दुनिया का कोई साहिब इज्जत व वकार आदमी आपकी उस कलाम की निश्तरबाजी से महफूज नहीं रहा। तो इंशाअल्लाह अब चूंकि कोर्ट में केस चला गया है तो वहीं पे ये सारे चीज़ें हल होंगी, दलाइल भी होंगे, अब मुबासे मुनाजरे सब अदालत में होंगे। तो उस हवाले से आप अंदाज़ा लगाएं कि अरसा दराज से जिस बंदे का काम इस सहाबा पे तान करना है, बहानों से तैयारी करके कभी अमीर मुआविया के बारे में ज़ुबान लटका देना, कभी अबू सुफियान के बारे में ज़ुबान लटका देना, और इस बंदे ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को नहीं बख्शा और रसूलुल्लाह पे बहतान बांध के झूठी हदीस गढ़ के अम्मा आयशा पाक की गुस्ताखी करके ये ख़ुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का गुस्ताख कुरैशी। ये अंदाज़ा लगाएं, ये तो ऐसी बात हुई ना कि जब शेर पिंजरे के अंदर बंद हो गया तो अब जो जंगल के गीदड़ और लूमड़ है जनाब वो भी खुशियाँ मना रहे हैं और छलांगे मार रहे हैं। कुरैशी ये तुम्हारी भूल है, जब तू सामने आएगा ना तुझे सारे हिसाब चुकाने पड़ेंगे। तुम्हारा जो मंसूबा है ना, आले सुन्नत मार नहीं गए, ये मत समझो कि 2-4 उलमा जलाली साहब के साथ है, कतन नहीं, बल्कि ये फसादी जो हैं जिन्होंने गुस्ताखी बना दिया है माअज़ल्लाह सईदा कायनात के बारे में, ये लोग चंद हैं। और जलाली साहब के मौक़िफ़ की तायीद करने वाले अल्लाह ताला के फज़ल व करम से पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों उलमा हैं जो तायीद कर रहे हैं। तो लिहाजा इस बंदे को देखो, इस बंदे की चालाकी देखो कि अपने गिरेबान में नहीं झांकता। ख़ुद ये उम्मुल मोमिनीन का गुस्ताख है शपाक का, अभी तक इसे तौफीक नहीं हुई। इससे पहले हमने 2 बयानात के अंदर बड़े अदब के साथ इस बंदे से कहा था कि ये तूने गुस्ताखी की अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की। इसने बड़ी जनाब चालाकी के साथ, ऐसा ये स्पेशलिस्ट है बंदा, तौबा रजू करने का इतना माहिर है कि जनाब रजू भी कर जाता है, तौबा भी बज़ाहिर कर जाता है। लोग समझते तौबा कर गया लेकिन अपने पे बात भी आने देता, आई बाई शाई करके निकल जाता है जनाब। आज तक जितने भी इसने बकवासात किए हैं, हज़रत अमीर मुआविया की बारगाह के अंदर, हज़रत अबू सुफियान की बारगाह के अंदर, अम्मा आयशा पाक की बारगाह के अंदर, एक भी इसने तौबा और रजू साफ़ नहीं किया। एक भी गुस्ताखी ऐसी नहीं जिसका इसने बिल्कुल साफ साफ क्लियर अल्फाज में कहा हो कि मुझसे गुस्ताखी हुई है, मुझसे बेअदबी हुई है, फ़लाँ मैंने जो अल्फाज बोले हैं फ़लाँ सहाबी के बारे में या अम्मा आयशा पाक के बारे में मैंने वो बेअदबी की है, मुझसे बेअदबी हो गई, सब लिसानी से हो गई, लेकिन माफ़ी मांगता हूँ। अभी तक इस बंदे को तौफीक नहीं हुई। पिछले दिनों के अंदर जब हमने अम्मा आयशा पाक की जो बेअदबी गुस्ताखी इसने की है, बिला वजह बात और कर रहा है, दरमियान में अम्मा आयशा पाक की बेअदबी गुस्ताखी इसने कर दी, और वो बात की जो राफ़ज़ी भी नहीं करते, जो ज़ाहिरन बातनन राफ़ज़ी हैं, जो खुले राफ़ज़ी हैं, वो भी नहीं करते, जो इस बातनी राफ़ज़ी ने वो बात कर दी, झूठी हदीस बना के अम्मा आयशा पाक। जब इसे बताया गया, कहता है मेरा क्लिप काट दिया गया है, मुझे खबर ही नहीं, मेरे हज़ारों क्लिप हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मुझसे गुस्ताखी हुई। इतना ये चलाक आदमी है कुरैशी, तुझे सारी खबरें हो जाएंगी। वो कहते हैं ना पंजाबी चूहा खुड़ ते बड़ा होशियार होता है, जब शेर के सामने आएगा ना तो फिर पता चलेगा तुम्हें कि गुस्ताख कौन है, और अपनी सारी जो बकवासात हैं उनका हिसाब साथ लेते आना। और वो जो हदीस पाक तूने झूठी घड़ के अम्मा आयशा पाक के बारे में कहा है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था, आयशा वो दिन कैसा होगा जिस दिन कुत्ते तुम पे भौंकेंगे, और अली उस दिन ये जो तूने झूठी हदीस गढ़ के साथ दावा किया कि सही हदीस है, ये भी साथ लेते आना, वो किताब उठाते लाना जिसके अंदर ये हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने खास आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया कि आयशा वो दिन कैसा होगा, और फिर आगे ये भी अल्फाजों के अली हक पे होगा, ये लेते आना। तूने तो अम्मा आयशा हजरत आयशा पर जब हुआ आपके कुत्ते जब वो भौंके, वो जब वो जा रही थी तो आपने फरमाया मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। उन्होंने फरमाया था आयशा वो कैसा दिन होगा जिस दिन वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे, ये हदीस सही है, वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे। तू याद रखना जब तू आपके कुत्ते तुझ पे भौंके तो यकीन कर लेना अली हक पे होगा।
یہ بھی الفاظوں کے علی حق پہ ہوگا یہ لیتے آنا تو نے تو اما عائشہ پاک کو بالکل سری رسولہ کا نافرمان بنایا ہے اور ابھی تک تجھے توبہ کی توفیق نہیں. بتاؤ کہاں تمہاری توبہ؟ تو نے تو تسلیم ہی نہیں کیا میں نے بکواس کیا ہے. توبہ تم نے کب کرنی ہے؟ اس وجہ سے مار لو جتنی چھلانگیں مارنی ہیں, ٹپوشیاں مار لو, تیرا وقت قریب ہے. انشاءاللہ جب شیر باہر آئے گا نا تیری خبریں بھی لے گا. اب تیری باری ہے, تیرا آپریشن اب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور مت سمجھو کہ 2-4 جلالی کے ساتھ, جتنے بھی آلات کے غلام ہیں الحمدللہ جلالی صاحب کے ساتھ ہیں, اور تم چوتھا حصہ بھی نہیں ہو. جو تم فسادی لوگ ہو ملک کے اندر, ملک کو تباہ کرنے کے لیے مسلک کو تم نے مسلک کا کباڑا کر کے رکھ دیا ہے. اپنی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بکواس کرتا ہوں اور میں توبہ کیسے کرتا ہوں. اس وقت تجھے پتہ ہی نہیں اپنی. اور جلالی صاحب نے بات کر دی خطائی اتحادی کی, خطا کی بات کر کے بندے نے وضاحت کر دی اجتہادی مراد ہے. پھر اس نے کہا کہ میں یہ بھی اسے عام حالات میں ہم نہیں کہتے کہ یہ بات کرنی چاہیے. کہتا ہے کہ ہم اہل بیت کے خادم, ہم سیدہ پاک کے خادم. کیا ہم عائشہ پاک اہل بیت نہیں ہیں؟ وہ پاک نہیں ہے. ان کی جو تم نے بے ادبی اور شدید گستاخی تو ان کی, اس کی تم نے کب توبہ اور رجوع کیا, کب معافی مانگی؟ تم اہل بیت کے خادم ہو, اہل بیت کے محب ہو. اہل بیت کی محبت کے نام پہ تم نے اپنا جو دکانداری چمکا رکھی ہے نا, پیٹ کا دھندا چلا رکھا, ہم سب جانتے ہیں. تمہیں کس نے ٹھیکہ دیا اہل بیت کی محبت کا؟ کر لو, 4 دن ہے تمہارے, پورا زور لگا لو, پورا زور لگا لو. انشاءاللہ تعالیٰ فتح حق کی ہے, اللہ حضرت کے غلاموں کی فتح ہے. اللہ تعالیٰ جتنے فسادی ہیں اس ملک کو تباہ کرنے والے, مسلک کو کباڑا کرنے والے, اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان سے انتقام لے.